Hello everyone, this is Priyanka from Zirix.com and today I'm going to showcase you one of the projects by BPTP Group. The name of this project is Astia Gardens. Now the unique part about this project is that it's a villa. It's a huge villa और इस विला में ये सिर्फ एक नहीं, ये 7 विलाज हैं इस प्रोजेक्ट में. इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी यूनिक हो जाता है. यहाँ पे आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, एक जैसे लोग जो कि यहीं इसी लेन में, एक ही लेन में 7 विलाज में रहेंगे. पार्किंग फैसिलिटी आउटसाइड द विला प्रोवाइड की गई है एंड देयर इज़ ऑल्सो अ स्मॉल गार्डन और आई वुड से अ स्मॉल ग्रीन एरिया जस्ट आउटसाइड द विला विच इज़ गोइंग टू बी योर प्राइवेट स्पेस. अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बाहर कितनी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी गई है, तो देन लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द कनेक्टिविटी एंड द लोकेशन. सेक्टर 70A गुरुग्राम इज़ वेरी क्लोज टू SPR, देन इट्स क्लोज टू NH8 एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू सोना रोड. सो ऑल दीज मेजर रोड्स जो हैं ये इस प्रोजेक्ट को सराउंड करती हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाती है फॉर इवन फॉर द डिलीवरी पीपल, फॉर टेकिंग कैब्स. तो ये सारी जो स्मॉल फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपकी डेली लाइफ में आपको एक इजी एक्सेस देती हैं, वो सब बहुत ही आसानी से यहाँ पे अवेलेबल होंगी. अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स लाइक मेदांता, पार्क हॉस्पिटल, ये सब बहुत ही क्लोज बाय है. अगर हम बात करें स्कूल्स की तो DPS और सेंट जेवियर्स भी बहुत ही पास में हैं, अराउंड द कॉर्नर. एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स और शॉपिंग मॉल्स, तो शॉपिंग मॉल्स लाइक RD मॉल इज़ इन विद इन द रीच ऑफ 30 मिनट्स और हाई स्ट्रीट शॉपिंग रिटेल जो शॉप्स हैं वो यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर शॉपिंग, इवन फॉर ग्रोसरी शॉपिंग और फैशन शॉपिंग. उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी हैं. अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उसमें से सबसे पहले आता है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो गेटेड कम्युनिटी है. Once you enter the project, you will see that there is a huge security system. Then with every plot, for example, since it's a villa, it's one plot, यहाँ पर villas के अंदर भी enter करने के लिए एक security system होगा. ऐसे ही if there are apartments, then उन apartments के अंदर भी या flats के अंदर भी enter करने के लिए उस area में भी एक security system होगा. So the person has to cross almost 3 to 4 security systems to enter your villa or your apartment within this project. Then if we talk about the greenery, almost 5 acres of land has been dedicated to the green area. It is far away from the noise pollution as well. तो greenery भी है, noise pollution भी नहीं है, environment control किया हुआ है properly. अगर आप कम्युनिटी के अंदर हैं या इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, then you will feel that you are far from the hustle bustle या फिर जद्दोजहद से बहुत दूर. लेकिन as long as you stay inside, that's there. बट जैसे ही आप बाहर निकलते हैं देन यू विल सी कि कनेक्टिविटी पूरी है एंड यू विल फील दैट यू आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो कि आपकी लाइफ ईजी बनाते हैं. सो इट विल गिव यू द प्लेजर ऑफ बोथ द वर्ल्ड. सो अब अगर हम बात करें कि अंदर और क्या क्या मिलता है ग्रीनरी और नॉइज़ पोल्यूशन से बचावट जो हो रही है उसके अलावा, तो हैं इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स. विला के अंदर आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, एक सेपरेट गार्डन भी मिलेगा, तो वो सब तो है ही. प्लस यहाँ पे बहुत ही चौड़ी रोड्स हैं, सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है. व्हेन द कार्स आर मूविंग अराउंड कोई दिक्कत नहीं होगी. तो इन सब छोटी चीज़ों का जो आपकी लाइफ को काफ़ी इजी बना देती हैं, सबका बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है. तो नाउ आई विल टेक यू इनसाइड द विला एंड लेट्स नॉट कंट्रोल आवर एक्साइटमेंट एंड लेट मी शोकेस इट टू यू. तो सबसे पहले विला के अंदर घुसने से पहले आई वुड लाइक टू शोकेस यू दिस स्मॉल ग्रीन एरिया विच विल बी योर प्राइवेट प्लेस. तो विला से बाहर निकलते ही देयर इज दिस ह्यूज फ्रेंच विंडो. आप बाहर निकलेंगे, यहाँ पे आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं आराम से और इन्जॉय कर सकते हैं अपने ग्रीन एरिया को. तो अब अंदर चलते हैं. There is this small staircase जो आपको थोड़ा ऊपर लेकर आएगा and then there is a little bit of foyer space जो बाहर भी है और अंदर की तरफ पे भी थोड़ी सी प्रोवाइड की गई है. So this is this huge living and the dining space. ये किसी हॉल से कम नहीं है. It is very huge. Then we have this huge French window जो कि आपको विला के बाहर लेके जा सकती है. Either you can use the gate or you can use the these windows to just sit around in the garden.
So before I showcase you the pool and the open kitchen, there is one more thing on the ground floor. Just opposite to the living and the dining area, हमारे पास है family lounge area. Again आप देखोगे huge French windows. So another thing that you have to notice is कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ventilation है और बहुत ही अच्छी sunlight है, natural lighting है. तो जब तक dark नहीं होता है, you will not need to use your electric lights. तो ये आपका फैमिली लाउंज एरिया है. यहाँ पे आप अपने सिटिंग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं. मे बी यू कैन हैव योर टीवी ओवर हेयर, यू कैन हैव योर बार सेटअप ओवर हेयर. कंप्लीटली डिपेंड्स हाउ यू वांट टू यूटिलाइज दिस प्लेस. दिस इज द पाउडर रूम. बिल्कुल कनेक्टिविटी ईजी है फ्रॉम द लाउंज एरिया. तो आपके गेस्ट हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके घर पे आए हैं, तो दे कैन यूज दिस पाउडर एरिया. तो स्टेयरकेस तो हैं ही जो आपको सारे फ्लोर्स पे लेके जाएंगे, अंडरग्राउंड भी लेके जाएंगे. बट इफ़ यू वांट टू हैव एन एलिवेटर तो उसके लिए भी ऑप्शन प्रोवाइडेड है. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स इफ यू वांट टू हैव इट और नॉट. नाउ हियर इज़ द ओपन किचन. तो ओपन किचन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है. A lot of people can come here and cook together, enjoy together. आप अपना डाइनिंग टेबल जस्ट ऑपोजिट टू किचन लगा सकते हैं so that it's easy to access food. फ्रिज के लिए अलग से स्पेस भी दी गई है, तो यहाँ पे आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं. Then there is a lot of space for storage and a good slab has been given. A lot of storage space is also there. तो इस तरीके से आप अपनी किचन डिज़ाइन कर सकते हैं if you do not like this one. But again, it completely depends on your taste, on your colors, what you like and what you dislike. So this is something how you can design your kitchen. This is just an idea. अब किचन से भी आपका सन डेक और पूल का एक्सेस है और लिविंग एरिया से भी आपकी एंट्रेंस हो सकती है. सो अगर सुबह सुबह आप लोगों को somebody wants to sit outside, तो यहाँ पे आप आराम से अपनी प्लेसमेंट कर सकते हैं और आप अपना सुबह का नाश्ता या चाय, कॉफ़ी आप यहाँ पे आराम से पूल साइड एंजॉय कर सकते हैं. तो यहाँ पे यू कैन हैव योर सन डेक. On the other hand, there is also a lot of empty space. So this is somewhere you can place your chairs and tables and everything. And the pool is already here, so there is access to go to the pool. अभी ये empty है, but imagine जब ये fully furnished होगा ये पूरा villa, how beautiful it is going to look. So from here there is another thing जो कि provide होती है इस villa में, वो है कि sunken. वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब हम जाएंगे underground. But I just wanted to let you know that there are so many facilities जो इस विला में मिलती हैं हमें. अब हम लिफ्ट के ज़रिए से नीचे चलते हैं और अब मैं आपको अंडरग्राउंड एरिया दिखाऊंगी. तो स्टेयरकेस इसकी ऑफरिंग का पार्ट है, एलिवेटर नहीं है. सो इफ़ यू वांट एलिवेटर ऑल्सो, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट यू विल नीड टू डिस्कस. सो ये है हमारा अंडरग्राउंड फ्लोर. लिफ्ट से बाहर निकलते ही आप देखोगे यहाँ पे देयर इज दिस ह्यूज स्पेस. यहाँ पे आप अपनी पार्टीज कर सकते हैं, अपने इवेंट्स कर सकते हैं, स्मॉल फंक्शन यहाँ पे आराम से हो जाएंगे. यू कैन इवन हैव योर बुफे सिस्टम हेयर इफ़ यू आर हैविंग एन इवेंट हेयर. तो अगर हम बात करें संकिन की, तो एलिवेटर से जब आप यहाँ पर घूम कर आएंगे तो संकिन भी प्रोवाइड किया गया है. इफ यू सी संकिन की भी बहुत ही ह्यूज स्पेस है, तो यहाँ पर भी आप आराम से अपना सन एंजॉय कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो हैव योर प्लांटेशन हेयर. आप अपने प्लांट्स लगा सकते हैं. And I think because it's an open area, so there's a lot of things that you can do. Decorate it, sit here, chill with your friends and family. और sunken की वजह से there is another benefit to this villa. So ऊपर तो sunlight है ही because there are huge French windows and all that. But usually basement में lighting का दिक्कत होता है and basement में आपको electric lights use करनी ही पड़ती हैं. But इस villa में because sunken है तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा natural lighting आएगी आपको. तो ये हमारी स्टेयरकेस है और स्टेयरकेस के नीचे एक स्मॉल स्टोरेज एरिया है या फिर यूटिलिटी स्पेस है. तो ये आप वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे भी बहुत स्पेस है, तो बहुत सारा आपका एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे इजीली आ सकता है. सो लेट्स गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर नाउ एंड आई विल शोकेस यू दी बेडरूम्स ओवर हियर. वेल दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम हैं. तो पहले हम फर्स्ट बेडरूम की ओर चलते हैं. तो पहले बेडरूम में भी अटैच्ड बालकनी है और बिकॉज अटैच्ड बालकनी है और फ्रेंच विंडोज़ हैं तो बहुत ज़्यादा सनलाइट अंदर आती है. तो आपको अगेन इलेक्ट्रिक लाइट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. जैसे कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सन रेज पड़ रही हैं. एंड ऑल्सो यू कैन सी कि वाइड रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही स्ट्रेटिजिकली ये बनाया गया है. तो यहाँ से देखने में भी अच्छा लगता है, बहुत आपको ओपन लगेगा, वेंटिलेटेड लगेगा. यहाँ से आप अपना पूल भी देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना सन डेक भी देख सकते हैं, संकिन भी देख सकते हैं. तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जितना भी आउटसाइड एरिया है आपके विला का वो सब यहाँ से विजिबल होगा.
इसके साथ है हमारा अटैच्ड वॉशरूम। सो वी हैव आवर सेपरेट शावर एरिया, आवर टॉयलेट सीट एंड यहाँ पे आप अपनी वैनिटी को बना सकते हैं, तो ये स्पेस वैनिटी के लिए यूज़ करी जा सकती है। देयर इज स्पेस फॉर योर एलिवेटर, और यहाँ पे और भी थोड़ी सी स्पेस है, तो यहाँ पर आप अपनी शू रैक या फिर बुक शेल्फ डिपेंडिंग कि आपको क्या रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। दिस इज़ बेडरूम नंबर 2। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही रूम्स काफ़ी बड़े हैं। इस रूम के साथ भी आपको अटैच्ड बालकनी मिलेगी। अगेन अ लॉट ऑफ सनलाइट कमिंग इन, नेचुरल लाइट है। यहाँ से आपको अपना फ्रंट यार्ड दिखेगा एंड आप देख सकते हो बहुत ही सही तरीके से लेन्स बनाई हुई हैं। आप यू कैन नॉट पीक इनटू अदर पीपल्स विला, तो बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका फ्लोर मैप बनाया गया है। मूविंग ऑन टू द वॉक इन वार्डरोब, तो वॉक इन वार्डरोब भी काफ़ी बड़ा है और फिर कंटिन्यू होता है वॉशरूम। शावर एरिया इस तरफ भी है सेपरेट, एंड देन वी ऑल्सो हैव आवर ह्यूज वैनिटी ऑन दिस साइड एंड देन द टॉयलेट सीट। सो वो सब कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है एंड एज यू कैन सी, लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, कि वॉशरूम यहाँ के बहुत ही बड़े हैं। Now let's move on to the third bedroom on the first floor. This room is just diagonally to the master bedroom. इस रूम में घुसते ही there is a foyer space, and then there is a French window over here, and then a balcony attached to this room. तो इस बालकनी का और आपके मास्टर बेडरूम की जो बालकनी है उन दोनों का व्यू सेम है, बट अगेन लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग है और वेंटिलेशन यहाँ पर है। So you can have your chairs over here and आप आराम से when there is especially in good weather you can just sit here and relax. So आपके rooms भी इसकी वजह से बहुत बड़े लगते हैं because the room is attached to a balcony with dividing it by the French windows. So बहुत ही huge space आपको मिलता है for your personal use. Now there is a attached washroom. So this one is also very large. And there are two vanities over here for his and her. बहुत ज़्यादा storage space भी है. You have your toilet seat and then the shower area is separated by the glass. तो वो सब कुछ यहाँ पे provide किया गया है. First हमारा floor हो गया है, अब हम second floor पे जाएंगे. So let me take the stairs. So this is the second floor of the villa. And ये हमारा fourth bedroom है. Fourth bedroom के साथ एकदम diagonally आपकी terrace है. वहाँ पे आपका स्टोर रूम है, एक और टेरेस है, एंड देन देयर इज ऑल्सो सर्वेंट क्वार्टर विद एन अटैच्ड वॉशरूम. सो लेट मी फर्स्ट टेक यू टू द बेडरूम. सो दिस वन इज डिजाइन सिमिलर टू द बेडरूम दैट आई शोकेस्ड यू ऑन द फर्स्ट फ्लोर. तो फर्स्ट फ्लोर पे जो मैंने आपको मास्टर बेडरूम दिखाया था, इसका भी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है और डिज़ाइन भी. सो दिस वन ऑल्सो हैज़ एन अटैच्ड बालकनी. खासियत ये है इस बालकनी की कि ये कनेक्टिंग बालकनी है, तो ये आपको जो सेकेंड फ्लोर की जो टेरेस है उससे भी अटैच करती है. आप अपना टेरेस यूज़ कर सकते हैं फॉर पार्टीज और फॉर जस्ट हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली. और इस टेरेस का अपना एक सेपरेट एंट्रेंस भी है विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द मेन एंट्रेंस ऑफ द रूम. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गेस्ट जो हैं वो आपके रूम में ना घुसें और सीधा यहीं से एंट्री करें, तो यहाँ से भी एंट्रेंस हो सकती है. सो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. मूविंग ऑन टू दी अटैच्ड वॉशरूम एंड द वॉक इन वार्डरोब. जितना बड़ा वॉक इन वार्डरोब नीचे वाले रूम में था उतना ही बड़ा यहाँ पर भी है. तो यहाँ पे भी आप अपना बहुत सारे क्लोथ्स या एनीथिंग दैट यू वांट टू स्टोर यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं. हेयर द वॉशरूम. वॉशरूम में आपकी वैनिटी और आपका सेपरेट शावर एरिया एंड देन टॉयलेट सीट आराम से आ जाएगी. दिस वॉशरूम इज ऑल्सो क्वाइट लार्ज. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द विला. ऑन दिस साइड यू हैव योर स्टोर रूम and just opposite to the storeroom there is your servant quarter. So very smartly designed because the servant might need to use the storeroom more often than you do. तो ये स्टोर रूम भी काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे आप अपना काफ़ी सामान स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आराम से.
Then it connects you towards the another terrace, or I would say a balcony, but it's quite large. ये balcony भी आपको back side का view देती है, आपके pool का view देती है, and then from here you can see your sun deck and sunken. तो वो सब यहाँ पे visible है. This one is the servant room. Servant room में भी ventilation पूरा है. There is a French window over there, and then the attached washroom. Attached washroom में भी एक French window है. Obviously it has a different glass, but washroom और room भी servant के लिए काफ़ी बड़ा है उस हिसाब से. अब चलते हैं last part of this villa, that is the rooftop. So let's go. अब मैं आपको टेरेस दिखाऊंगी, इस टेरेस और रूफटॉप इस विला का दिखाऊंगी, और देन यू विल नो हाउ ह्यूज दैट स्पेस इज. बट इवन इफ वेयर आई एम स्टैंडिंग, यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी सारा स्पेस है, तो यहाँ पे आप अपनी बुक्स रख सकते हैं. इफ़ देयर इज़ मोर स्टोरेज इन योर विला, आप यहाँ पे कर सकते हैं आराम से. तो कम्प्लीटली डिपेंड हाउ यू वॉन्ट टू यूटिलाइज इट. दिस इज़ योर रूफटॉप, क्वाइट लार्ज. आई थिंक यहाँ पर आप बहुत सारी प्लांटेशन कर सकते हैं. आप यहाँ पे अपनी सिटिंग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं. सो कम्प्लीटली डिपेंड्स. Well, this was the complete tour of the villa of Astaire Garden by BPTP project, and I hope you like it. If there are any questions, queries or anything that you have doubt in, you can contact us on the below mentioned number and we will reach you out. Thank you.